चर्चा को शुरुआत करेंगे कुमार संजय सर से। सर, जो आज की चर्चा है, हम देखते हैं कि मूल्यवासी बहुजन समाज को आंदोलन है, उसमें ऐसे लोगों की भरमार है। ये पहचानना बहुत कठिन होता है कि चमचा अर्थात टूल एजेंट कौन है, और दलाल कौन है, और वास्तविक नेतृत्व अर्थात मिशनरी कार्यकर्ता कौन है। इसकी पहचान कैसे की जाए, ये एक बड़ा सवाल है। इसी को लेकर के आपसे हम पहला सवाल पूछना चाहेंगे कि ये जो चमचा है, ये टूल है, एजेंट है और मिशनरी कार्यकर्ता है, इसकी पहचान कैसे की जाए? जी। जी। सबसे पहले तो आप सभी को जय भीम, जय मूल्यनिवासी, जय भारत, जय संविधान। और आज का जो विषय है, इस विषय के ऊपर जो किताब लिखी गई है, उसकी कॉपी भी मेरे पास है। मैं दिखा देना चाहता हूँ कि लोग इसको पढ़ें और इससे जो आज का सब्जेक्ट है, उसके बारे में गहराई से उनको नॉलेज मिलेगा। तो चलिए विषय को शुरुआत करते हैं कि विभिन्न स्तरीय पे फुले अम्बेडकरी विचारधारा। तो फुले अम्बेडकरी विचारधारा में विभिन्न स्तरीय जो हम बात कर रहे हैं, वो विभिन्न स्तरीय ऐसा है कि भारत जो है सो राज्यों का देश है, और राज्य जो है सो जिला मिलाकर बनते हैं। कई जिलों का जो है सो राज्य बनता है, और फिर राज्य जो है राज्य के बाद जिला के बाद जो है सो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायत और तहसील ये होते हैं, इसको मिलाकर के बनता है। तो अगर हम किसी संघ या किसी संगठन की बात करते हैं, तो उसमें जो है सो कार्य करने के लिए हर एक लेवल में लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उसी तरह से नेतृत्व होता है। नेतृत्व जो है सो आपके अ, गाँव से लेकर के पंचायत और तहसील से लेकर के फिर वो जिला स्तरीय होता है, फिर जिला से लेकर के राज्य स्तरीय होता है, और राज्य स्तरीय से हो करके फिर वो जो है सो पूरे भारत के लिए नेतृत्व जो सेंटर कह सकते हैं कि सेंटर का नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फुले अम्बेडकरी के विभिन्न स्तर पर चमचा और वास्तविक नेतृत्व की पहचान कैसे करें? तो ये जो टर्म है चमचा और वास्तविक नेतृत्व, तो हम लोग सबसे पहले इसको चमचा का डेफिनेशन या उसको हम लोग परिभाषित करते हैं कि आखिर चमचा कौन है और उनकी पहचान कैसे करेंगे। ये हर लेवल में होंगे, वो गाँव से लेकर के, जिला से लेकर के राज्य और सेंटर तक हर जगह मिलेंगे, इनकी भरमार है। और अगर इसकी हम इसके देखें कि अगर इस आज के विषय की हम प्रस्तावना या इसकी ये कहें कि इसकी कैसे प्रासंगिकता है, तो ये कह सकते हैं कि इनका निर्माण कब होता है, चमचों की निर्माण आखिर क्यों किया जाता है, चमचों की निर्माण होती है उससे समाज में या अपने राजनीति में क्या परेशानियाँ होती है, और परेशानियाँ होती है तो फिर उसे हम देखेंगे बाद में कि आखिर उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, हमें क्या रास्ता बताए गए हैं। तो इन सभी को लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो चमचा चमचा को ऐसे डिफाइन करते हैं। चमचा का जो अभी आपने बताया कि चमचा को कुछ हथियार भी कह सकते हैं, टूल्स कह सकते हैं, स्टोगीज कह सकते हैं, औजार कह सकते हैं, या चमचे या दलाल लोग, ऐसे इनके विभिन्न नाम हैं। तो इनके नाम से ही बहुत स्पष्ट होता है कि चमचा जो है सो खुद से कुछ उसकी अपनी औकात नहीं होती है, बल्कि वो ये कह लीजिए कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और हम यहाँ पे बात करेंगे, हम फुले अम्बेडकरी आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उन चमचों की बात कर रहे हैं जो हमें हमारे समाज से, जो मूल निवासी समाज से, जो बहुजन समाज के लोग चमचे हैं, हम उनकी ही बात करेंगे। तो हमारे समाज में मतलब कि मूल निवासी 85% समाज में चमचों का निर्माण कैसे होता है, और चमचों को कैसे पहचान करेंगे, और वो किसके अंदर होते हैं, उनको कौन चलाता है, या वो किनके गुलाम होते हैं, या वो किसको अपने आप को बेच दिए होते हैं, या वो किसके दलाल होते हैं, किसके एजेंट होते हैं। इस पे हम लोग गौर करेंगे कि चमचा यहाँ पे जो चमचा है जिसके अंडर होता है, वो बेसिकली तथाकथित या स्वघोषित जो जनरल लोग हैं, या तथाकथित जो उच्च या हायर कास्ट के लोग हैं, जो स्वर्ण लोग हैं, उनके अंदर जो है, जो लोग चमचागिरी करते हैं या जो लोग उनके गुलाम होते हैं, जो हमारे मूल निवासी समाज से होते हैं, मूल निवासी समाज से हो करके लेकिन वो गुलामी करते हैं जनरल लोगों का, या तथाकथित जो है उच्च सवर्ण जातियों के नेताओं का। तो यहाँ पे
ये देखने को मिलेगा कि जो हमारे समाज के लोग हैं, वो हमारे समाज के लोग तो हैं, हमारे समाज से चुन के जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो है, उनके मुँह बंद होते हैं। वो हमारी बातें नहीं करेंगे, वो हमारे कल्याण की बातें नहीं करेंगे, वो मूल निवासी पहचान की बात नहीं करेंगे, वो फुले अम्बेडकरी आंदोलन की बात नहीं करेंगे, वो संविधानवाद की बात नहीं करेंगे। वो जो भी बात करेंगे, वो क्या बात करेंगे, संविधान से अपोज़िट जो मनुस्मृति में से की बातें हैं, उस उससे विचारधारा से बातें करेंगे। वो बात करेंगे जो मनुवादी विचारधारा से कि जो उनकी पहचान है, उनके न परंपराएँ हैं, उनके जो सिस्टम हैं, उन सब की बात करेंगे और उन सभी की बात करके हमारे समाज के लोगों को वो भ्रमित करते हैं। और तो इसलिए हमें देखना, हमें पहचानना है कि चमचे कौन हैं, तो ये बहुत ही क्लियर उस पे दिखाई पड़ेगा कि हमारा समाज का व्यक्ति जो उनके अंडर काम कर रहा है, लेकिन उसका कोई अपना अधिकार नहीं है, ना उसे बोलने का अधिकार है, ना अपना नेतृत्व या अपने समाज की जो दुःख-दर्द है उसको उनसे कहने का अधिकार है, ना उनसे उसके सॉल्यूशन के लिए वो डिस्कस कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि हर स्तर में, हर लेवल में होता है, वो व्यक्ति हमेशा जो उन्हीं की बात करेगा या हमारे समाज को भ्रमित करेगा, वो कभी जो है सो फुले अम्बेडकरी विचारधारा की बात नहीं करेगा, वो कल्याणकारी बात नहीं करेगा, समाज के कल्याण की हित का बात नहीं करेगा, वो समानता की बात नहीं करेगा, वो स्वतंत्रता की बात नहीं करेगा, वो भाईचारा की बात नहीं करेगा, वो न्याय की नहीं बात करेगा, बल्कि ये सब चीज़ें जो है उसको भ्रमित करके और जो ब्राह्मणवादी सिस्टम या जो मनुवादी सिस्टम है, उसमें ले जा कर के और उसको लोगों को हमारे समाज को भ्रमित करके और वो जो गुमराह करके और हमारे समाज को जो है सो सारे उनकी गरीबी का, उनके रोज़गार का, उनके शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, सारी समस्याओं को वो उत्पन्न करता है और वो किसी भी तरीके से वो जो है सो हमारे लिए हितकर साबित नहीं होता है। जी।